हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे 8 और 9 नंबर के लिए सॉक्स। काफ़ी खूबसूरत है, कंफर्टेबल है। कोई भी दो कलर को यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। तो इस सॉक्स को हमने बनाया है 50 फंदे डालकर। अगर आप इसको इससे बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो 2 फंदे आपने और इसमें ऐड करने हैं और उसी तरह से इसकी लेंथ आपने बढ़ा लेनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 पट्टियाँ हमने इसमें ऑरेंज कलर की जो डाली हुई हैं आपने 7 रखनी है अगर आप 10 नंबर के लिए बना रहे हैं या फिर पैर थोड़ा हैवी है तो उस हिसाब से आप इसमें ये वाली पट्टियाँ कम या ज़्यादा करके इसको छोटे या बड़े पैर के लिए बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर चूज़ किए हैं और 10 नंबर की सिलाइयों में मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम ग्रे कलर से फंदे डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने 52 फंदे डाल लिए हैं, यानी कि 52, और डबल धागे से मैंने इसमें फंदे डाले हैं। अब ये इसकी पहली सिलाई है। पहली सिलाई से ही देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे स्टार्टिंग में, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए 2-2 फंदों के ऑल्टरनेट पर हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी साइड से। ये देखिए इसकी एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, 2 उल्टे और 2 सीधे करते हुए। अब बैक साइड से भी हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के ये देखिए 2 फंदे यहाँ पर उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें उल्टे बुनना है। एक फंदा हर बार उतारना है, धागा यहाँ से पीछे करेंगे और जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये आपको दिखाई देने लगेगा 1 या 2 सिलाई के बाद। इस तरह से फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हम इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 2 या 2.5 इंच तक, और फिर उसके बाद हम इसमें अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसका बॉर्डर बना लिया है 10 सिलाइयों का कंप्लीट, और अभी हम 11वीं सिलाई पर हैं और रॉन्ग साइड से मैं इसमें कलर चेंज करूँगी। रॉन्ग साइड से इसको बिल्कुल हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो अभी आ चुके हैं हम इसकी राइट साइड पर, और राइट साइड पर देखिए क्या करेंगे, 24 फंदे हमने इस साइड रखने हैं और 24 फंदे हमने इस साइड रखने हैं, और बीच के जो 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे, इसके ऊपर हमें दोनों साइड में जाली बनानी है। और ये सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे मार्कर तक। ये 24 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा हम अपनी तरफ रखेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमने एक जाली डाल ली और ये 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब इस मार्कर को हम यहाँ से हटा देंगे, इसका यूज़ नहीं है। अब ये देखिए धागा आगे करेंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे एक बार, इस तरह से, और अगले 24 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे सारे ऐसे। तो अब आ जाएंगे इसकी रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड से देखिए क्या करना है, ये सारे पहला फंदा हमें हर बार उतार कर लेना है और अभी ऑरेंज कलर से ही हमें सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। जो फंदे हमने जाली से बढ़ाए हैं वो फंदे भी हमें उल्टे बुनने हैं। ये देखिए ये बीच के 2 फंदे और ये जाली वाला फंदा, तो इस तरह से जाली के फंदे भी हमें उल्टे ही बुनने हैं और बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ गए हैं हम इसकी राइट साइड पर, और रॉन्ग साइड बुन ली है हमने। तो अभी हम इसको यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे और यहाँ तक आएंगे, धागा आगे करेंगे इस तरह से,
अब की बार हम 25 फंदे उल्टे बुनेंगे। हर बार दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ेगा जाली से। देखिए ये जो जाली है इसको हमें उल्टा बुनना है ऐसे, और फिर हम धागा आगे रखेंगे और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से धागा आगे करेंगे और सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे हर बार, और फिर इस जाली को बुनेंगे ऐसे, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है बुनकर। तो राइट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और रॉन्ग साइड से अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। इसको आगे की तरफ ऐसे रखेंगे और यहाँ से ग्रे कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली पूरी सिलाई बिल्कुल प्लेन बनेगी। तो अब देखिए इसमें हमने कलर चेंज कर दिया है, और कलर चेंज करने के बाद हर बार हमें 4 सिलाइयों से एक कलर को बुनना है। और बुनना किस तरह से है, हर बार इनको देखिए यहाँ तक बुनेंगे, इस वाली जाली तक, और इसके बाद इन दोनों फंदों के दोनों साइड जाली डालेंगे और पीछे से बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसकी लेंथ तैयार करेंगे। तो इसको देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। और कहाँ तक कंप्लीट किया है, इसमें हमने ऑरेंज की 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स इसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास फंदे हैं वो है 46 इस साइड और 46 इस साइड। तो अब हमें इसका पार्टीशन करना है। पहले हमें यही वाला पार्ट बुनना है, अब हम जालियाँ बनाना बंद कर देंगे। तो ये फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं आधे, और अब हम यहीं से इनको टर्न करेंगे। तो अगर आप चाहें दूसरी सिलाई से भी बुन सकते हैं, इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो मैं इन्हीं फंदों को बार बार पहले बुन लूँगी और फिर उसके बाद इस साइड भी अलग से धागा लगा कर बुनूंगी। ये दोनों पार्ट हमारे डिवाइड हो जाएंगे। इसको हमने तैयार कर लिया है, और इसकी देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 18 सिलाइयाँ हमने इस साइड बनाई हैं, और उसी तरह से 18 सिलाइयाँ हमने इन वाले फंदों को बुनकर बनाई है। तो अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ इस साइड जो स्टार्टिंग में हमने थ्रेड छोड़ा हुआ था, यहीं से हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। दोनों कोनों को इस तरह से जोड़ लेंगे पहले, और फिर ये वाले दोनों पार्ट को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से सोल वाली साइड से यहाँ तक, इतना पार्ट छोड़कर यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो इसको यहाँ तक सिल लिया है। अब इसकी सिलाई देखिए इस तरह से करनी है, बीच से इस वाले पार्ट को यहाँ सिलना है और इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलना है। तो इसको भी हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर सॉक्स हमारी तैयार हो चुकी है, और इस तरह से इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। आप दोनों पैरों के सॉक्स बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।